राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 7 बज गए हैं। 7 तो नहीं बजे होंगे, शायद 6:30 या पौने 7 बजे हैं। और आज है 26 मई, वार सोमवार। और बस काम आज मेरा सारा निपट गया है। सुबह जल्दी उठकर मैंने अपना सारा काम समेट लिया है, क्योंकि आज है मावस। तो बस इन तो सारा जैसे भीग गया है। कल थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ बारिश हुई थी, और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी नहीं। और पहले आया था बहुत तेज का तूफान, उसके बाद फिर बारिश हुई थी। इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, पर यह है कि बारिश हुई है। और गर्मियों की बारिश की अलग ही बात होती है। पर इस बार ये हो गया कि तूफान की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, और खंभे वगैरह जैसे बिजली के बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट गुल हो रखी है। और ये तपती गर्मी और लाइट का गुल हो जाना तो समझ लीजिए कि किसी सजा से कम नहीं है। इन्वर्टर वगैरह सब बोल चुके हैं। कल का दिन तो निकल गया था, क्योंकि जैसे इन्वर्टर वगैरह में लाइट थी। हाँ, पर आज का दिन बहुत बड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। तो जी बस नहा धोकर अभी मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है। गैस पर खीर रख दी थी बनने के लिए। और उसके बाद फिर बच्चों को ये स्कूल छोड़ने के लिए गए थे, तो वहीं से सीधा खेत चले गए। और मैं पिला देती हूँ अभी भैंसों को पानी। खेड़ तो जैसे हम डेली नलकी वगैरह चलाकर भरते हैं, तो ये हमने नलकी यहीं पर दबा कर छोड़ रखी। कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट नहीं रहती है, तो पानी भर लेते हैं। तब तक ये पलंग वगैरह आंगन में जो भी सामान है सारा सब उठा लेते हैं। बाहर का मौसम तो वैसे इस टाइम पर काफ़ी ठंडा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, पर अंदर जैसे काम करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज तो ना तो भैंसों का पंखा चल पाएगा बाहर। अभी फिलहाल तो जैसे इनको पानी पिलाकर थोड़ी सी देर के लिए तो बाहर ही बांध देंगे। ये देखिए धूप नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आप सबके साथ अपने डेली के जो लाइफ के व्लॉग हैं वही शेयर करती हूँ। तो उसमें तो देखिए हमारी डेली की यही गर्भिद की बातें चलती हैं। इसमें कुछ नया तो होता नहीं कि भाई रोज़ के रोज़ कुछ नया आप सबको दिखाऊं। और देखिए हम औरतों की लाइफ कुछ ऐसी ही होती है, बल्कि एक दिन नहीं पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती घर को संभालते संभालते। हाँ भाई, कभी कभार हो गया इधर उधर चले गए। और मेरा तो इतना जल्दी से कहीं आना जाना भी नहीं होता है। बस मैं जाती ही नहीं हूँ कहीं इतनी जल्दी से। तो जी मेरे व्लॉग में तो आप सबके बस यही अपनी गांव की सादा सिंपल डेली की जो लाइफ रहती है, हमारी थोड़ी बहुत जो समस्या है या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत जो सेलिब्रेशन होता है, वही सब देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि डेली की वही व्लॉग रहते हैं। तो देखिए रोज़ की रोज़ कुछ नया तो किसी की भी लाइफ में नहीं होता, और डेली की लाइफ में तो सबका यही चलता है। तो अभी मैंने भैंसों को पानी पिलाकर बाहर बांध दिया था। उसके बाद फिर गैस पर खीर रख दी थी। धीमी धीमी आंच पर खीर बनकर तैयार हो गई है। मीठा डाल दिया और अभी लगा लेते हैं आटा। ये खेत से अभी तक आए नहीं थे, तो जी खीर तो बनकर तैयार हो गई थी। बस लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा गोड़ा और थोड़े से बादाम वगैरह कूट कर डाल दिए थे। खीर में देखिए ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छे तो लगते हैं, और माउस के लिए खाना बनाते हैं तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि भाई थोड़े बहुत जैसे गोड़ा वगैरह जरूर डालना चाहिए। एकदम से तो सारा सब हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन ये है कि जैसे धीरे धीरे करके हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, या फिर कभी कभार हम सुन लेते हैं, तो उसी हिसाब से फिर अपनी डेली की रूटीन लगा लीजिए। या फिर कोई तीज त्योहार हो, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो हम औरतें हमेशा ही करने की कोशिश करते हैं अपने घर संसार में सुख समृद्धि रखने के लिए। और सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है। उसके मामले में चाहे हमें कोई भी कहीं से कुछ भी बताए। बाकी तो आजकल फ़ोन में जैसे सारा सब चीज़ों का पता चल ही जाता है। ये मैंने कल थोड़े से शाम को कपड़े धोए थे, तो अभी खाना पीना बनाकर रख दिया था। ये आ गए हैं खेत से नहा धोकर। अभी ये तो करेंगे माउस की पूजा। वैसे मेरा और माँ का नहाना धोना हो गया था। कभी कभार तो ऐसा होता है कि भाई माँ भी माउस की धोक लगा देती है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर जैसे ये घर पर रहते हैं तो आदमी को ही हमेशा माउस की धोक लगानी चाहिए, या फिर लड़का लगा लेता है। लेकिन आज बच्चे तो स्कूल चले गए थे, तो बस इनका ही इंतजार हो रहा था। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी लगभग बस 9:30 बजे होंगे।
आज पता नहीं लाइट नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन दिन इतना बड़ा हो गया था कि बस पूरा होने में ही नहीं आ रहा था। एक तो ये है कि भाई जैसे फ़ोन वगैरह भी हम नहीं देख सकते। बस सुबह मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया था, ये था कि भाई आप सब तक वो लोग पहुँच जाए और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जस्ट अपना जो फ़ोन का ज़रूरी काम है ना, वीडियो वगैरह बनाना, वही किया था। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं और पानी भी ख़त्म होने को आ गया है। बिजली के बगैर तो फिर भी काम चल जाता है, पानी की ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बस अभी माँ को और इनको तो कहीं जाना था, तो ये तो चले गए हैं और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी फ़ोन लेकर, मुझे आप सब तक वो लोग पहुँचाना है। मैंने अपना वो काम निपटाया था और आज तो देखिए पूरा दिन निकल गया हमारा ऐसे ही। कभी तो अंदर खाट बिछाओ, कभी बाहर बिछाओ, तो ऐसे करके ही एक दिन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आजकल बच्चों की छुट्टी 12 बजे हो जाती है, तो जैसे ये और माँ आए थे ना, आते टाइम फिर बच्चों को भी लेकर आ गए थे, तो इनका भी खाना पीना हो गया था और लेटने का, आराम करने का तो आज कोई मतलब था ही नहीं। बल्कि देखिए अभी जैसे इन्वर्टर वगैरह और कूलर पंखे ये सब हैं, तो पहले होता था कि हम बीजना रखते थे, जैसे जो छोटा पंखी भी बोलते हैं, कहीं कहीं हमारे यहाँ बीजना बोलते हैं देसी भाषा में। तो बहुत ज़्यादा रखते थे, 4-5 तो घर में होते ही थे, क्योंकि भाई देखिए डेली का रहता था, लाइट चली जाती थी तो उन्हीं से हवा करते थे। लेकिन अभी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने तो अपना दिन निकाल लिया था, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखी थी। एक तो ये था कि स्कूल से आते ही सबसे पहला काम रहता है इनका थोड़ी बहुत देर फ़ोन देखना, वो आज बिल्कुल भी, जैसे बस ये था कि भाई सुबह चार्ज कर लिए थे फिर उठा कर रख दिए कि बैटरी ख़त्म नहीं करनी है। और दूसरा हुमस का सा मौसम हो रखा है, ये देखिए सुबह तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अभी इतनी ज़्यादा हुमस हो रखी थी, हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी। तो मैंने आज अपना काम थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया था, 3 बजे तो हमने भैंसों को बाहर निकाल दिया था। बाहर का मौसम ठीक लग रहा था, तो सोचा कि भाई अंदर गर्मी ज़्यादा है, बाहर फिर भी ये है कि खुले में थोड़ी बहुत हवा तो लगती है। उसके बाद फिर सानी वगैरह डाली, अंदर की साफ़ सफाई की और फिर सोचा कि अंधेरा होने से पहले खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। लाइट वगैरह तो आज कुछ जलेगी नहीं, तो बस सिंपल सी भिंडी की सब्जी बनाई है और साथ में बनाई हैं चूल्हे वाली रोटियां। और आज ये बाहर का चूल्हा ही जलाया है मैंने। थोड़ी बहुत जो हमारी जैसे बैटरी रहती है, खेत में पानी वगैरह लगाने के लिए भी इनको लाइट चाहिए रहती है, तो उसी से जुगाड़ लगाकर बस खाना वाना खाने का काम हमारा हो गया था। और आज मैंने सबको बोल दिया था साथ के साथ खाना खाने के लिए, क्योंकि देखिए बाद में लाइट बंद हो जाएगी और अंधेरा इतना ज़्यादा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा उजाला हो रहता है, अभी तो जैसे रात भी ऐसी होने लगी है, बिल्कुल अंधेरा रहता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जी खाना वाना खाने के बाद फिर पानी ख़त्म हो गया था, बच्चों का तो नहाना धोना हो गया था, हम रह गए थे। तो लाइट आने वाली थी 9 बजे और आज 9 बजने में नहीं आ रहे थे, तो हम सब आ गए थे छत पर घूमने के लिए। लेकिन पहले बोल रहे थे कि 8 बजे आ जाएगी, उसके बाद फिर बोलने लगे कि 9 बजे आ जाएगी। 9:30 बजे तक हम सब ने इंतज़ार किया था, उसके बाद फिर हम लेट गए थे। और ये देखिए हमारा इन्वर्टर बोल गया है, बाकी जैसे अड़ोस पड़ोस में तो फिर भी एक आध लाइट वगैरह कुछ जल रही है। और एसी लगवाया था। सच बताऊं तो जब से हमने ये एसी लगवाया है ना, तब से लाइट का यही चल रहा है, कभी आती है कभी नहीं आती है। और लगभग दोपहर को भी लाइट का आना जाना लगा ही रहता है। तो लाइट आई थी रात को 1-1:15 बजे के आसपास आई होगी। देखिए करेक्ट टाइम तो मैंने देखा नहीं, मेरी आँख खुली तब 1:30 बज चुका था। तो बच्चे तो उठकर आ गए थे अंदर, दोनों बहन भाई का गर्मी में हाल बेहाल हो रखा था। तो अभी सुबह के 6 बज गए हैं, इनका स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो बस मैंने दोनों बहन भाई को अभी उठाया है, क्योंकि रात को तो लाइट नहीं आई थी ना, तब तक इनका बस ऐसे ही कभी इधर कभी उधर घूमना फिरना चल रहा था। वैसे तो हम डेली बाहर ही सोते हैं, लेकिन ये है कि डेली तो ये रहता है कि भाई ठंडी ठंडी हवा चली रहती है। और कल था हुमस का मौसम, और देखिए गर्मी में बच्चों का ज़्यादा हाल बेहाल हो जाता है। हम तो फिर भी जैसे तैसे करके अपना टाइम निकाल लेते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो पानी भरा, लेकिन थोड़ा सा ही पानी हम भर पाए थे, इतनी देर में लाइट गुल हो गई।
रात की आई हुई थी, तो बस अभी सुबह तो जैसे हो सकता है अभी तक अच्छे से ठीक ना हुई हो, पर ये है कि भाई थोड़ा बहुत नहाने धोने का और भैंसों को पिलाने का काम चल जाए ना, इतना पानी हमने भर लिया था। और रात को सोचा कि लाइट अभी आ गई है तो रहेगी ही, और इसी चक्कर में फिर हमने पानी नहीं भरा था। और ये रितिका ने मंगवाया अपनी फ्रेंड के लिए बर्थडे पर देने के लिए गिफ्ट, कल मंगवाया था। और ये सारी चीज़ें देखिए ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि गाँव में तो मिलती नहीं है और बाजार इतनी जल्दी से जाना हो नहीं पाता है। तो बस अभी बच्चे तो नहा धोकर तैयार हो गए हैं और अपना गिफ्ट लेकर रितिका तो चली गई है स्कूल। और ये बच्चों को छोड़कर आए थे, मैंने और माँ ने मिलकर अपना जो भी घर का काम था वो निपटा लिया था। और इतनी देर में ही आ गई थी लाइट। तो सबसे पहले तो पानी की टंकी भरी है, उसके बाद फिर ये भैंसों की खेल सोचा कि अच्छे से साफ कर लेते हैं। 2-3 दिन हो गए, एक तो आंधी आई थी, उस वजह से इसमें बहुत ज्यादा रेत जमा हो गया था। तो बस इसको अच्छे से साफ करके भरकर छोड़ देंगे। और बस ये देखिए थोड़ी सी बारिश हुई है तो पेड़ पौधे तो ऐसे खिल गए हैं, एक अलग ही रंगत आ जाती है पौधों पर। नहीं तो गर्मी हो रही थी ना, तो ये पौधे बिल्कुल ऐसे मुरझाए मुरझाए से हो गए थे। और ये एक छोटी सी अपराजिता की बेल है जो कि मुझे भोलेनाथ के पास लगानी है, आप सब नहीं बोला था। सोचा कि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा ना तब लगाएंगे। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलूंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और ये देखिए 2 दिन पानी नहीं था ना, पक्षियों की भी कुछ ऐसी हालत हो रखी। जैसे ही पानी की टंकी भरी है, चिड़िया का नहाना धोना शुरू हो गया है। वैसे तो हम जो भैंसों के लिए खेल है वो भी भर कर रखते हैं और अलग से पानी भी रखते हैं, पर फिर भी पता नहीं पक्षियों को भी पता था कि 2 दिन से पानी की किल्लत चल रही है। तो जैसे ही पानी आया है ना, सारी की सारी चिड़िया यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं। ये देखिए इनका नहाना धोना चल रहा है।